सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। T10 पार्ट टू। जी हाँ, T10 का पार्ट टू इसलिए मुझे लाना पड़ा क्योंकि एक मिस्टेक हो गई और जिस मिस्टेक की वजह से मुझे ये पार्ट टू बनाना पड़ा। और उस मिस्टेक के अंदर मैं पता तो मुझे वेरी नेक्स्ट डे मैच में लग चुका था कि टीम्स वैसी नहीं है जैसी ये हमें एक साइट ने दिखाई थी। लेकिन हमें जब नज़र आ रहा था तो उसके हिसाब से फिर हमें मतलब कि चलना चाहिए था। मैंने तो फिर देख लिया था कि मुझे निकलस पुरान और फेबियन एलन कहीं नहीं नज़र आ रहे, जिसकी वजह से फिर चेंज ऑफ प्लान्स था। 3 दिन हो गए, काम था, बिजी था, इस वजह से आ नहीं सका वीडियो लेके। लेकिन उन 3 दिनों में अच्छा ये हो गया कि थोड़ा सा और T10 के हम करीब हो गए और सीखने को कुछ और मिलेगा आपको T10 के अंदर। और एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगा मैं आज आपको कि जो आप वाकई कहेंगे कि यार ये क्या समझ नहीं आया। वो चीज़ मुझे पिछले मतलब कि आप टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही पता है और मैंने बड़े पैसे उस पर कमाए हैं। टेलीग्राम पे भी उस टीम के ख़िलाफ़ मैंने टिप दी थी, उस टीम के ख़िलाफ़ सेशन भी दिए। और वो टीम कौन सी है, वो क्या कर रही है, और वो अभी आधा टूर्नामेंट बाकी है, आपके पास भी मौके होंगे पैसे कमाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि मैं एक पार्टनर के साथ जो बुक आपके सामने ये अभी वेबसाइट चल रही है, सेट स्पोर्ट हो गई, लॉर्ड्स हो गई, स्काई हो गई, तो कई दफ़ा मेरी प्रोडिक्शन इतनी ज़बरदस्त होती है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से ज़रा मैं वीडियो कम ही डालता हूँ अब कि अब मैंने ऑस्ट्रेलिया कप तो दिया नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर बोला था कि जो वेस्ट इंडीज़ में मुझे नज़र आता है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में नज़र आ रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। मेरी बुक के ऊपर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कप लगाया था और काफ़ी जीते वो। तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन ये आ गया कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला था, तो हालांकि मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला हुआ था, मैंने तो सिर्फ एक बात बोली थी जिसके ऊपर खैर बाज में आने वाला नहीं, क्योंकि एक्सपर्टीज़ हैं, ज़िंदगी भी एक ही है। तो अगर आपके पास कुछ है बताने को दुनिया को जिससे वो सीख सके, वैसे तो 90% दुनिया मतलब कि सीखने नहीं आई हुई। वो अपने माँ बाप, पैसा, भाई, ये वो पैसे के चक्कर में ही मगन है। उनको सीखने से कोई घंटा भी लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर एक भी बंदा सीख लेना तो वो दुनिया बदल सकता है। तो उसी जुस्तजू में हम भी लगे हुए हैं। ये साइट आपको अगर चाहिए हो सेट स्पोर्ट की या स्काई एक्सचेंज की या लॉर्ड्स की, तो आप अवेलेबल है। नीचे मैनेजर का नंबर भी दिया होगा, मेरा भी दिया होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट खोलने का असल मकसद क्या, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। उसके बाद थोड़ा सॉरी बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट कर दूँ कि एक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिक इन्फो, ESPN क्रिक इन्फो, और वो स्क्वाड ही जो है वो गलत अपडेट करते हैं। ठीक है जी, अब शायद उन्होंने कर दिया हो या नहीं किया, नहीं किया, देखें। निकोलस पुरान चेन्नई ब्रेव्स के कैप्टन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 19 नवंबर 2021 लास्ट अपडेट है इनकी। उसके बाद फेबियन एलन नज़र आ रहे हैं, डैरन ब्रावो नज़र आ रहे हैं, आजम खान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं है। तो गलत स्क्वाड जो क्रिक इन्फो ने दिखाया, उसकी वजह से हमने चेन्नई ब्रेव्स का अगर ये स्क्वाड होता तो इस टीम ने ज़रूर कोई ना कोई पंगा डाल के रहना था। लेकिन ये स्क्वाड ही नहीं था। अब स्क्वाड क्या था? स्क्वाड था ये इनका असल स्क्वाड है, जिसके अंदर आपको कई निकोलस पुरान नज़र आ रहे हैं, कई नहीं नज़र आ रहे, कहीं आपको फेबियन एलन नज़र आ रहे हैं। तो ये वो स्क्वाड था कि जिसके ऊपर थोड़ी कन्फ्यूजन थी। और अब चेन्नई ब्रेव्स की हार ही क्यों पकड़ ली मैंने, जब मुझे 4 दिन पहले ये एहसास हुआ कि ये टीम का स्क्वाड ही नहीं है, ये तो प्लेयर ही नहीं खेल रहे। मैं गया चेन्नई ब्रेव्स का मैच है, स्क्वाड देखूँ, आगे कोई प्लेयर ही नहीं। फिर मुझे कई फंडरों ने भी आके व्हाट्सएप पे कहा कि भाई ये तो टीम ही नहीं है, ये गलत क्रिक इन्फो पे दिखाया गया है। वहाँ से फिर एक चीज़ सिलसिला शुरू हुआ है, वो मैं आपको सिलसिला समझाता हूँ। वो सिलसिला ये है भाई, सीखने वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब मैंने ये टीम देखी ना, तो मुझे इसके अंदर दो मूर्तियां नजर आई। बुकीज के बंदे नजर आए, बुकीज के। मुझे बाकी टीमों में भी नजर आए हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर यहाँ पर हो रही है। इंडिया के बुकी ने जो दो अपने फंटर भेजे हुए हैं खेलने T10 क्रिकेट के अंदर, उनसे मेरा आमना सामना हुआ। और उसी की वजह से मैंने इनकी हर मैच में हार लगाई है। और आगे भी अगर किसी को नहीं यकीन आता इस बात के ऊपर, तो आगे भी इनके जितने मैच बाकी हैं उनमें मैंने इनकी हार ही खेलनी है।
दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर आप भी इनकी हार खेलेंगे, पैसा आपकी जेब में जाएगा। अब इनकी हार क्यों खेलनी है, ये ज़रा देखें। इनमें दो मूर्तें मुझे नज़र आई जो इंडियन बुकीज़ की मूर्तें हैं। एक आउट ऑफ नोवेयर यूसुफ पठान, दूसरे मुनाफ पटेल। माना रिटायरमेंट को जाए गए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, खेल सकते हैं हर चीज़, लेकिन जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं और एकदम बहनचोद किसी टूर्नामेंट में नज़र आ जाए, याद रखनी है बात। वो टूर्नामेंट में नज़र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी जगह बनाई गई है टूर्नामेंट में। वो भी हैप्पी कि दे आर प्लेइंग बैक, पैसे भी मिलेंगे अब्बू जी से, पापा से। पापा तो पैसे देंगे, मनी देंगे पापा, और हम खेलेंगे भी, दुनिया भी देखेगी, और हम हार के और पैसा भी बनाएंगे, इंफॉर्मेशन भी लीक करेंगे। मुनाफ पटेल और यूसुफ पठान एजेंट है इंडियन बुकी के, और ये यहाँ पर साड़ी गड़बड़ सारे प्लेयर खरीदे गए हुए हैं। ये टीम ना कोई मैच जीती है, ना इसने आगे कोई मैच जीतने हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, एक मौका शायद आपके पास आए, शायद आपके पास आए, जब ये टीम बिल्कुल जीत चुकी होगी और सब कहेंगे आज तो चेन्नई ब्रेव जीत दिया, वहाँ से ये घोड़ा उड़ा देंगे, क्योंकि इनकी फितरत में ही नहीं है जीतना। बड़ा घोड़ा शायद देखने को हमें चेन्नई सुपर किंग कह रहा हूँ, सॉरी, चेन्नई ब्रेव्स हमें गिफ्ट करे बड़ा घोड़ा। जैसे ही ये फेवरेट लगे जीतने के लिए 20 पैसे के अंडर, वो आप लोगों के लिए घोड़ा होगा चेन्नई ब्रेव्स का। और बाकी भी इनके जितने मैच रह गए हैं उनमें आप इनकी हार लगा के चल सकते हैं। ये दो पक्के जो हैं वो आपको खिलाड़ी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, यूसुफ पठान और मुनाफ पटेल। ये अब आपकी अपनी नज़र है, आप किन प्लेयरों को पकड़ते हैं। मुझे तो ये दो प्लेयर क्लियर कट नज़र आ गए। एक को इंजर करके बाहर बिठा दिया यूसुफ पठान को कि आप वैसे ही खेलें, और दूसरे को गेम खिला रहे हैं, और रिपोर्ट भी जारी है। तो ये याद रखिएगा, चेन्नई ब्रेव्स अगले अगर इनके जितने भी मैच हैं उनमें इनकी आप हार लगा के चल सकते हैं। जहाँ तक रही नॉर्दर्न वॉरियर्स की बात, इनकी मैंने आपको बोला था अब आपने हाथ लगानी है, लेकिन वो टीम जिसके ऊपर मैंने डिपेंडेंट होके बोला था कि निकोलस पुरान उधर चला गया इधर चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं गए, वो आउट ऑफ मतलब के अबू धाबी T10 कप ही चले गए। तो उसमें इस टीम का भी कोई दोष नहीं है। ये टीम जो है इसकी अब आपने हार नहीं लगानी, आपने सिर्फ एक टीम की हार लगानी है, वो है चेन्नई ब्रेव्स। फिर आ जाती है टीम अबू धाबी। टीम अबू धाबी कुछ ऐसे मैच जीती है जो लास्ट बॉल पे सिक्सर था नहीं था क्या नहीं था, कुछ ऐसे मैच, और कुछ ऐसे भी मैच जहां पर क्रिस गेल और ओवर्टन ने आके बाजी ही पलट दी। तो ये टीम लिविंगस्टन की कप्तानी में येलो यूनिफॉर्म में बड़ा अच्छा जा रही है। हॉट फेवरेट टीम है, 5 में से 5 मैच जीत चुकी हुई है, और आगे इस टीम के अंदर मुझे कप जीतने वाली क्वालिटीज जैसे सबको नजर आ रही होंगी, मुझे भी आ रही हैं, वो खुशबू आ रही है। लेकिन एक बड़ा रीज़न है मुझे ये टीम कप पसंद नहीं है। वो रीज़न क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। काफ़ी अरसे से बैटिंग एक्सचेंजेस जो हैं वो मंडरा रही हैं क्रिकेट के इर्द गिर्द, आज से नहीं सालों से, मतलब कि 1970s 80s से। और बेट 365 का भी या बेट फेयर का भी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हुआ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कई मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो, जिसके अंदर बाउंड्री रोप्स के अंदर आगे ऑस्ट्रेलिया का सीरीज़ आ रही हैं। तो उसके अंदर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देंगे बाउंड्री रोप्स बेट फेयर और बेट 365 की बनी होंगी, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड उनके होंगे। तो यहाँ पर जो अबू धाबी टीम की मतलब के ओनर्स हैं वो कौन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट दिखाई थी, सैट स्पोर्ट्स। सही है, इसके हम ऑफिशियल आप कह लेंगे पार्टनर भी हैं, इसके आप ये कह लेंगे मास्टर आईडी सुपर मास्टर, इस पे आपने खेलना आईडी में सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है इसका, सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग। सही है, अगर आप खुद भी बुकी बनना चाहते हैं तो ये वेबसाइट आप हमसे ले सकते हैं, खुद भी बुकी बन सकते हैं। सैट स्पोर्ट यही लोगो है भाई, पावर्ड बाय बेटफेयर। अबू धाबी T10 का जो क्या कहते हैं टीम है, टीम अबू धाबी, उसका भी यही लोगो है सैट स्पोर्ट। फिर आपको स्काई
247 नज़र आ रहा होगा। स्काई कौन है? स्काई एक्सचेंज है, सही है। तो ये टोटली जो बैटिंग साइड्स हैं, फिर दाफा बैट चल रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, DFA, तो वो भी चल रहे हैं। तो ये सैट स्पोर्ट जो है जिस बंदे की है, इसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो ये जो बंदा है, ये कोई इतना रिच नहीं था, लेकिन अब आके पिछले 3 सालों में ये इंडिया में एक बड़ी एक्सचेंज बन चुकी है सैट स्पोर्ट, जिसका टर्नओवर आपकी सोच से ज़्यादा है। पिछले ही साल से अभी तक मेरा ख्याल है उसने इतना पैसा कमाया है कि उसने प्लेयर कौन कौन से खरीदे हैं, वो देख के बंदे को एक दफ़ा हैरानगी ज़रूर होती है। लियाम लिविंगस्टन महंगा तरीन प्लेयर इस टाइम का। क्रिस गेल, ठीक है, छोटे पैसे क्रिस गेल लेता नहीं है, नहीं तो खेलता ही नहीं है। कॉलिन इंग्रम, डर्टमंड, पॉल स्टर्लिंग छोटा प्लेयर नहीं। जेमिया वर्टन, समरसेट, सही है। फिल सॉल्ट यहाँ पर, ससेक्स, मर्चेंट डिलैंग, ये फीडल एडवर्ड, शेल्डन कॉटरल, ये बड़े प्लेयर है। क्रिस बेंजामिन, ये बड़े प्लेयर हैं और उनके बड़े पैसे भरे हुए हैं। एक तो टीम ये जीतने का रीज़न भी ये है कि एक गैम्बलिंग कंपनी सैट स्पोर्ट ने ये टीम को, मतलब कि ये मालिक है उनके, और बड़े प्लेयर खरीदे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो फाइनल में लेकर आने वाले हैं, सही है। लेकिन क्या एक बैटिंग कंपनी सेमीफाइनल क्वालिफायर्स में आके अबू धाबी को रखवाती है कि नहीं रखवाती? क्योंकि अभी भी सैट स्पोर्ट है, बेट फेयर नहीं है, Bet365 नहीं है, सही है। इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटी सी बैटिंग साइट है। तो क्या उसमें इतना दम है कि वो अपनी टीम को फाइनल जिता दे? मुझे लगता है इतनी छोटी कंपनी के पास इतना दम खम नज़र नहीं आता। प्लेयर बेशक उन्होंने अच्छे खरीदे, महंगे खरीदे, एडवर्टाइजमेंट कमा रहे हैं, पैसे कमाए हैं, कहीं ना कहीं पैसे पूरे करते। अगर हमें इस टूर्नामेंट में नज़र आती है अबू धाबी, तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाती अबू धाबी टीम। अबू धाबी टीम के टूर्नामेंट जीतने में दूसरा जो रीज़न बड़ा आता है, वो ये आता है कि जी अबू धाबी T10 है, और अबू धाबी टीम अभी तक T10 जीती नहीं है। एक ये भी बिल्कुल पॉइंट है कि यार इनका अपना टूर्नामेंट है, इन्हीं की सिटी का, अबू धाबी का, और यही नहीं अभी तक टूर्नामेंट जीते, तो इस साल ये जीतेंगे। प्लेयर्स भी बड़े हैं, ये हैं वो हैं। अब आप देख लें कि मर्चेंट डी लैंग जैसा बॉलर जिसको बड़ी मार पड़ती है इंग्लिश काउंटी के अंदर, वो बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहा है, 5-5 विकेटें ले रहा है, ठीक है। फीडल एडवर्ड जैसे बॉलर अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ, डैनी ब्रिग्स जैसे स्पिनर छक्के नहीं खा रहे, अच्छी बॉल डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं अबू धाबी के पीछे हाथ तो है, ये तो पक्की बात है। वरना ये रैंक के बॉलर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 5-5 विकेटें ले रहे हैं, ये समझ से बाहर चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सैट स्पोर्ट बैटिंग कंपनी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि कप उठा ले। तो फिर कप विनर के अंदर हमारी चेन्नई ब्रेव जो थी, जो निकोलस पुरान की वजह से अंदर थी, जो निकोलस पुरान असल में है नहीं, वो तो वैसे ही हमने कह दिया हुआ कि इसकी हमने हार लगानी है जितने भी मैचेस बाकी हैं, ये मैचेस हारेंगी। इसके अंदर हमें 2 एजेंट नज़र आ चुके हैं। नॉर्दर्न वॉरियर्स की बात आ गई, तो नॉर्दर्न वॉरियर्स ने अभी तक वो खेल नहीं दिखाया जिनके लिए ये जाने जाते थे, क्योंकि मोइन अली टीम में होना, समित पटेल, बड़ी टीम है, पावल, तो यहाँ पर भी हमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। वो जीतने का दमखम जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन टीम रिकवर कर सकती है, नो डाउट इसमें, नॉर्दर्न वॉरियर, क्योंकि अब इनके ऊपर वो हार के बादल जट चुके हुए हैं कि इनके प्लेयर दूसरा क्लब ले गया, वो प्लेयर ही नहीं खेल रहे। तो इस पे चीज़ पे नज़र रखिएगा। टीम अबू धाबी के ऊपर हमने बड़ी चर्चा कर ली हुई है। फिर आ जाते हैं बंगला टाइगर्स। फैफ डुप्लेसी, कमीना तरीन इंसान, ये CPL के भी फाइनल में था, ठीक है। ये बड़े बड़े चेन्नई के साथ भी कप जीता। ये बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऐसे ही गंदी परफॉर्मेंस देता देता पता लगता है कि ये सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गया वह हारते हारते। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जजाई इनके फॉर्म में आ चुके हैं, इवन के चार्ल्स मारने लग चुका हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं जाते जाते, आपको याद होगा कि मैं हमेशा जॉनसन चार्ल्स को और एंड्रे फ्लेचर को जुड़वा भाई बोलता हूँ, कि बुकीज़ ने ये दोनों जुड़वा जोड़ी रखी हुई है। ये बड़े टूर्नामेंट, बड़ी टीमों की तरफ से दुनिया की ये खेले हैं, और दोनों एक ही टीम में हुए हैं, ये नहीं कि किसी अलग अलग टीम में हुए हैं। ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं, इसलिए इनको जुड़वा भाई कहता हूँ। और ये दोनों जुड़वा भाई की टीम आज तक नहीं जीती है, ये मुझे पता, इतना ज़रूर है।
मेरे पास जो फैक्ट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है अंदर की, वो मैं आपके सामने रखूँगा, आगे आपने डिसाइड करना है आपने किस पे बेट करनी है, किस पे नहीं करनी। फिर आ जाते हैं दिल्ली बुल्स। दिल्ली बुल्स का इंतज़ार है कि ये टीम जो है अपना एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू हो जाएगी। सेम एज एसटी किड्स। एसटी किड्स क्या कमाल खेली, कोई मैच नहीं आ रही, फिर एकदम आ गया एसटी किड्स के लिए जीतना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से, मतलब कि एसटी किड्स जो है वो क्वालिफायर में तो थी लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई थी जैसी परफॉर्मेंस थी, और एकदम आगे फिर वो जीतना शुरू हो गए एंड के सीपीएल के अंदर इस साल के, और कप उठा लिया। सेम सिचुएशन अभी तक इनकी जा रही है, जीते स्टार्टिंग में, अब हारना शुरू हो गया है, एंड में मुझे लगता है कि फिर अच्छी परफॉर्मेंस हमें ये मिलेगी ब्रावो की टीम की तरफ से। और एक तो हमारा कप विनर है ब्रावो की टीम। दूसरी टीम मुझे पसंद बड़ी थी लेकिन अभी तक ऑन द पेपर एज अच परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दी। तो अभी मैं एक चीज़ ओपन करना चाहूँगा, उसको मैंने भी चेक करके, ताकि ज़रा क्लियर हो जाए थोड़ा सा। मैं कोचेस देखना चाह रहा हूँ क्योंकि एंडी फ्लार जिस टीम का कोच है ना, वो तो पक्का या तो कप जीतने वाली है या वो फाइनल में, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी थी। और यहाँ पर एक टीम के अंदर कोच है आपके, पाकिस्तानी एक प्लेयर है, फैसल इकबाल है, कौन है उसके साथ एक और है। कोचेस अगर निकल आते हैं भाई अभी T10 के, तो बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा काम आसान हो जाएगा। लोडिंग नहीं हो रही बेंच T10 लीग। इधर देख लेते हैं, इधर शायद निकला है कोचेस। बाकी आज का डेट है जी 26 हो गई है, बस 10 दिन रह गए हैं बिग बैश के अंदर। तैयारी पकड़ ले बिग बैश की, क्योंकि 60 मैचों का टूर्नामेंट है इस बार बिग बैश। ठीक है जी, अभी यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ जी, दिल्ली बुल्स, जिम्बाब्वे स्किपर एंडी फ्लार और ब्रावो, मतलब पक्की जोड़ी है फाइनल में। ये एंड में आके फिर अच्छा खेलना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे पैसा कमा लीजिएगा। ठीक हो गया। और विद द फॉर्मर लांस क्लूजनर करंटली अफगानिस्तान कोच ऑल्सो ऑन द कोचिंग स्टाफ, मतलब लांस क्लूजनर एंड एंडी फ्लार, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बड़े कोचेस, इस वक्त दुनिया के बड़े कोचेस हैं। लांस क्लूजनर अफगानिस्तान को कोच कर रहा है और भी बहुत टीमों को कोच कर रहा है। और सेम सिचुएशन यहाँ पर हमें नज़र आती है एंडी फ्लार की, दुनिया की हर टीम को। इवन के सीपीएल के अंदर एसटी लूसिया, आपको याद ही होगी, उसके भी कोच कौन थे आपके सामने, एंडी फ्लार। एक मिनट, शी शुड वर्क अलोंगसाइड हेड कोच ड्यूरिंग द टूर्नामेंट विद द साउथ अफ्रीकन। तो यहाँ पर हमें एंडी फ्लार और ब्रावो का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है ये कप जीतने के लिए, या फाइनल खेलेंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं नॉर्दर्न वॉरियर के कोच के। नॉर्दर्न वॉरियर कोच ऑफ बलोचिस्तान क्रिकेट टीम फैसल इकबाल एस दे रहा। अब नॉर्दर्न वॉरियर के जो कोच है फैसल इकबाल, ये पाकिस्तानी बुकीज की तरफ से आए हुए हैं, ये बात पक्की है। ठीक है, तो ये भी टीम से आप इतनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस मत लगा के बैठिएगा कि ये नॉर्दर्न वॉरियर कोई धमाल करने वाली है। ये टीम के ऊपर भी आप इसकी हार लगा के आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इनके कोच जो हैं फैसल इकबाल, जिनकी मैं बात करता, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट फॉरवर्ड प्लेयर, बड़े उम्दा प्लेयर थे, लेकिन यहाँ पे वो बुकीज़ के बंदे हैं, जैसे आपके चेन्नई ब्रेव्स में यूसुफ पठान और मुनाफ पटेल। फिर आ जाते हैं आपके बंगला टाइगर्स, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट लॉ। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन कोच लेमेनो, सही है, डेरन लेमेन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कोच साइमन कैटेजो। ऑस्ट्रेलियन कोच एक और दो हैं, ठीक है। इवन के शेन वॉन, आपका राजस्थान रॉयल पहला आईपीएल। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कोच है स्टुअर्ट लॉ, बहुत उम्दा प्लेयर, ऑलराउंडर अपने दौर के। ठीक है, स्टीव वॉ की कप्तानी में खेलने वाले बंगला टाइगर्स। इतना आसान नहीं होगा माफिया के लिए बंगला टाइगर्स को खरीदना, और यही वो वजह बनेगी कि बंगला टाइगर्स इन सब से आगे रहने वाला है, नॉर्दर्न वॉरियर से भी और चेन्नई ब्रेव से भी। तो बंगला टाइगर्स मैच जीतने वाला है। और बंगला टाइगर्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बंगला टाइगर्स को हम देख लेते हैं जी। फैफ डु प्लेसी की टीम है और हजरतुल्लाह जजाई। तो ये टीम आप याद रखिएगा, इनको ख़रीदना कोई आसान काम नहीं होने वाला। और क्यों,
उसकी वजह है इनके कोच स्टुअर्ट लॉ, ऑस्ट्रेलियन। फिर आ जाते हैं दक्कन चार्जर्स। फॉर्मर पाकिस्तान रेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद, ठीक है। तो ये भी बड़े कोच यहाँ पे मुश्ताक अहमद हैं, इंग्लैंड की इनको स्पिन बॉलिंग सिखा चुके हुए हैं, बड़ी देर मतलब कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ भी। ये जो अपॉइंटेड एज फ्रेंचाइज हेड कोच, ठीक हो गया। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फॉर्मर हेड कोच ऑफ यूएई नेशनल टीम डगलस ब्राउन, ठीक है। बुकियों ने क्या कोच उठाया है, अपना ही पुराना खिलाड़ी उठा लिया है। यूएई नेशनल टीम के फॉर्मर जो कोच थे उनको उन्होंने बना दिया चेन्नई ब्रेव्स का 2 नंबरी हमें ऑन द पेपर सामने नजर आती है, ठीक है। लेकिन हम दक्कन ग्लैडिएटर्स की जहां तक बात करें, अप डाउन दक्कन ग्लैडिएटर है अभी तक। टीम अगर हम ओपन कर लें दक्कन ग्लैडिएटर की तो बेटर रहेगा। एक अच्छी टीम ऑन द पेपर है, हसारंगा है इसमें, नजीबुल जदरान, रसल। तो ये 3 टीमें हैं जो हमें क्वालिफायर में नज़र आने वाली हैं, ठीक है। हो गया जी, ये 3 टीमें हमारी पक्की हैं क्वालिफायर के लिए, जिसके अंदर जिनकी मेन वजह है इनके कोचेस भी हैं, इनके प्लेयर्स भी। एक हमारी दिल्ली बुल्स, ब्रावो एंड एंडी फ्लार। दूसरी बंगला टाइगर्स, स्टुअर्ट लॉ, ठीक है, फैफ डु प्लेसी। तीसरी आपके फॉर्मर जो है वो मुश्ताक अहमद के साथ आपके यहाँ पे कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, एंड्रे रसल वगैरह, ये सारे प्लेयर हैं। ये 3 टीमों के अंदर ही खिचमिच होगी क्वालिफायर की, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पर टीम फाइनल ट्रेनिंग सेशन, फाइनल ट्रेनिंग सेशन इन तो मेरा ख्याल अबू धाबी की जो कोच है वो एक सारा टेलर प्लेयर इंग्लैंड की जो पुरानी है मेरा ख्याल, और वो कोचिंग कर रही है विद लांस क्लूजनर। तो कोचिंग यहाँ पर भी बड़ी हमें नज़र आती है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक है कि एंडी फ्लार और स्टुअर्ट लॉ से कप जीतना आसान नहीं होगा। हाँ जी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है यहाँ पर कि दिल्ली बुल्स, एंडी फ्लार, ब्रावो और फेफ डु प्लेसी स्टुअर्ट लॉ के साथ कप जीतना जो है, मुझे लगता है कि दिल्ली बुल्स और बंगला टाइगर्स में से दोनों एक टीम कप जीतनी चाहिए। और अबू धाबी सिर्फ ब्रांडिंग की अपनी वजह से मुझे नहीं पसंद है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, बॉलर्स के पीछे हाथ भी हैं, घटिया बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये 4 टीमें सेमीफाइनल, इनके बीच में ही कंपटीशन होगा। एंड आई होप सो कि दिल्ली बुल्स और बंगला टाइगर्स जो है वो निकल के उभरेंगी आगे इस टूर्नामेंट में एज ए कप विनर। तो 2 टीमें हमारी कप विनर, एक दिल्ली बुल्स हो गई और एक बंगला टाइगर्स हो गई। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा डिटेल में रिव्यू हो गया है। अगली वीडियोस जो होंगी वो अब आएंगी बिग बैश के ऊपर, बिग बैश की टीम्स के ऊपर। खुदा हाफिज़।